आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि ट्रेन से जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चंस बनते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और आप उसको कैसे ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे। सारा मैं इसको कैलकुलेशन करके आपको बताने वाला हूँ, पूरा टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूँ। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि अगर आपने ट्रेन नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अंत तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको ये ट्रेन से जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चंस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ट्रेन के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो मैथ्स से रिलेटेड आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो हम देखते हैं कि ट्रेन से रिलेटेड हम सोल्व करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप इसको कैसे आसानी के साथ सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या पूछा, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो हमको क्या पूछा है, लंबाई निकालना है रेलगाड़ी की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट आपको याद करना होगा कि एक घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ये सबको पता है। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम अगर आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि किसी व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी, और यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो हम यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट याद रखना होगा। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी है और 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, इसके बाद जो हमारा 30 सेकंड है, ठीक है, यहाँ पर हमने जो भी हमारा टाइम दिया है वो आपको लिख लेना है, इंटू करके 3600 आपको लिख लेना है। ठीक है, भले कुछ भी पूछे, आपको लंबाई पूछे, इसका समय पूछे, कुछ भी पूछे, आपको क्या कर लेना है, आपको जो भी दिया रहे उसमें इंटू करके 3600 लिखना ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद में जो ट्रिक है वो इसके बाद क्या, हमारा ट्रेन की चाल कितनी है, 54, जो भी आपका दिया रहे, अब वहां पर आपको क्या करना है, 3 जीरो लगा देना है। कुछ भी नहीं सोचना, आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। जो भी आपका अगर टाइम दिया रहे उसमें इंटू करके क्या कर देना है, 3600 का इंटू कर देना है। और इसके बाद में किलोमीटर जितना भी दिया रहे, 72 दिया रहे तो उसमें क्या करना है, आपको 3 जीरो लगा देना है। अगर 90 दिया रहे तो उसमें भी 3 जीरो लगा देना है, मतलब 3 जीरो लगाना कंपलसरी है। ठीक है, आपने 3 जीरो लगा दिया। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि अगर लंबाई पूछे, ठीक है, अब इंटू यहां पर भी आप लिखना है आपको जो भी आपको समय दिया रहे। अब दोनों तरफ से आपको आपने क्वेश्चंस इसको बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको समझना होगा कि पूछा क्या है, अगर लंबाई पूछी है या फिर समय पूछा है। ठीक है, अगर लंबाई पूछी है तो हमको क्या करना है, जो हमारा ये वाला एरिया है, जो हमारा समय वाला है, वो हमारा इसके अपॉन में आ जाएगा सिर्फ 3600। ठीक है, अगर यहां पर हमको समय पूछता तो ये इसके अपॉन में आ जाता 5400, ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, 54,000 आ जाता, सॉरी। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। यहां पर हमको क्या पूछा है, लंबाई पूछे कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो इसको उठा के हम इसके अपॉन में ला देंगे, हम इसको काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर हमको समय पूछता तो यहां पर हम 54 को, जो हमारा किलोमीटर था, तो जो हमारा समय है तो समय के अपॉन में कर देंगे जो हमारा किलोमीटर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 0 से 2 जीरो काट दिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 8 है 24, 2 जीरो। और इसके बाद में क्या करेंगे हम, फिर इसे हम 2 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और फिर 2 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8, सॉरी 2 चौक 8 और 1 बजे 2 पंजे 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 450 मीटर। तो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी इसमें, 450 मीटर।
तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला फंडा आपने क्लियर कर लिया कि जो हमको अगर समय पूछे तो आपको क्या करना है, जो किलोमीटर का हमने जो बनाया उसके अपॉन में लिख देना 3600 इसलिए क्योंकि हम सेकंड में निकालेंगे, ठीक है। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होता है 3600। और अगर आपको किलोमीटर इसकी लंबाई पूछे तो आपको क्या कर देना है कि इसमें अपॉन कर देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, ठीक है, लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारा जो अगले क्वेश्चन में हमने किया था तो वहाँ पर हमारा क्या फॉर्मेट था, 30 सेकंड था और इसमें इंटू हम करेंगे 3600 और इसके बाद हमारा क्या था 48, मतलब जो हमारी चाल कितनी है 48। अब यहाँ पर हम कितने जीरो लगा देंगे 3 जीरो। अब इंटू करके जो हमारा समय था, अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे आने के बाद आपको सोच लेना है कि आपको लेंथ पूछी है या फिर समय पूछा है, ठीक है। अगर आपको समय पूछा है तो आपको क्या करना है, इसके अपन में जो हमारे चाल है उसको लिख देना है। अगर यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि लेंथ कितनी होगी, उसकी लंबाई कितनी है, तो जो हमारा समय है 3600 का इसमें भाग दे देना है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब इसको काट देना है। तो इसके बाद में क्या करते हैं 3 कम 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसको काट देते हैं 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48 और 400, ये हमारा आंसर हो जाएगा 400 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 400 मीटर। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस भी हैं और बहुत तब भी क्वेश्चंस है, हम आगे वाले कठिन क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा टाइप नंबर 1 था, तो इसको आप टाइप वाइज लिख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो अगला टाइप है हमारा कि कैसे और क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अगर फ्रेंड्स नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब में पैसे नहीं लगेंगे तो आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेगी, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करने से। तो हम देखते हैं अगला टाइप। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि टाइप नंबर 2। तो ये क्या है, जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी, ठीक है। जैसे कि यहां पर अब क्वेश्चंस क्या है हमारा 72 किलोमीटर और यहां पर हमको क्या दे दिया 280 मीटर लंबी लेंथ हमको दे दी है और हमको समय क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, कि कितने समय में पार करेगी। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे कि हमारा फॉर्मेट वही रहेगा। अब यहाँ पर हमको समय पूछा, अगले क्वेश्चंस में हमने क्या देखा था कि इसकी लंबाई कितनी थी, ठीक है। अब 200 यहाँ पर हमारा क्या है 280 मीटर। तो इसके बाद में हम लोग क्या करना है 280 इंटू क्या करना है 3600 बराबर क्या करना है 72, इसमें 3 जीरो लगा देना है, इसके बाद में 280 मीटर, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब हमको समय पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी को जो हमारा 72 है, जो किलोमीटर की चाल है हमारी, इसको यहाँ पर ले आएंगे 72 को। अब इसके बाद में इसको काट देते हैं, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और ये जीरो से ये जीरो, ठीक है। 36 से कम 36, 36 दूना 72। अब इसके बाद में इसको काट देते हैं, 14 बार में जाएगा, ठीक है। तो 14 सेकंड हमारा जाएगा, ठीक है। हमने सेकंड में निकाला है क्योंकि 3600 का हमने इसीलिए लिया है कि सेकंड में हमारा आंसर आए। तो किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार करेगी 14 सेकंड में पार करेगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमने लंबाई निकाला था और अभी हमने समय निकाला, ठीक है। अगर समय पूछता तो हम यहाँ पर 3600 का भाग दे देते तो हमारा आंसर आ जाता। यहाँ पर हमको क्या पूछा है, समय पूछा, तो हमने यहाँ पर जो हमारी किस चाल से रेलगाड़ी चल रही है उसका हम डिवाइडेड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी चल रही, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि और भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। यहाँ पर हमको
इसकी चाल कितनी दे दी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दे दी है। और उसकी लंबाई कितनी है, 900 मीटर लंबाई है। किसकी लंबाई है, ट्रेन की। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या पूछ लिया, समय ज्ञात करना है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट यही है कि 900 मीटर इंटू क्या कर देना हमारा 3600। अब यहाँ पर क्या करना है हमारा 108 और इसमें 3 जीरो लगा देना। जो भी आपको समझना है, जो आपको किलोमीटर दिया रहे उसमें 3 जीरो आपको लगा देना है। और इसके बाद में अगर आपको मीटर दिया रहे, सॉरी इसका जो लंबाई दिया रहे या फिर समय दिया रहे उसका इंटू कर देना। अब ऐसा इक्वेशन बनाने के बाद आपको पता है कि भाई समय पूछा है तो हमको क्या कर देना है, जो हमारी चाल है उसका इसमें डिवाइडेड कर देंगे। ठीक है, 3 जीरो लगा देंगे। अब 3 जीरो से काट देंगे इसको हम। ठीक है, अब इसके बाद में इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम काट देते हैं इसको, 3 से काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 6 18 और 3 तिया 9 30 बार में जाएगा और 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 बार में जाएगा और 12 36। अब इसका और इसका इंटू कर लेते हैं, 10 इंटू 3 तो हमारा हो जाएगा 30। तो कितने सेकंड में पार करेगी इसे, 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को जो हमारी ट्रेन है उसे पार कर जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन था कि ट्रेन के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हमने 2 टाइप देखे हैं, 2-2 क्वेश्चंस देखे हैं कि 2 टाइप के 2-2 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं। ठीक है, आपने अगर इतने भी प्रैक्टिस कर ली है तो हम अगले वीडियोस में देखने वाले हैं कि और भी टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इतने वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम आगे वाले टाइप देखने वाले हैं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।